नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों का हल लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 45 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। प्रश्न 45 में पूछा गया था कि कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो उसमें विकल्प थे रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था, प्रोत्साहन, गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो उसमें विकल्प बी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। यहाँ दिया गया है कि संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं अपितु इसका खुलकर विरोध किया है, अतः यह संत कवि काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती। शेष सभी संत काव्यों की प्रवृत्ति है, अर्थात रहस्यमयवादी भावना, गुरु को महत्व देना, बाह्य आडंबरों का खंडन करना, इनकी प्रवृत्ति थी, जबकि वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं देते थे, उसको खुल करके उसका विरोध करते थे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 में दिया गया है, प्रश्न किया गया है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो प्रमुख कवि बी हैं कबीरदास। व्याख्या देखेंगे। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में की भी दो धाराएं थी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। सगुण की दो शाखाएं रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। दो उप शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रविदास या रविदास, दादू दयाल, मूलकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। प्रश्न नंबर 47 है, इनमें ज्ञानाश्रयी के कवि नहीं हैं। तो आपने देखा ऊपर की व्याख्या में कि कबीरदास ही हैं, दादू दयाल हैं, धर्मदास भी हैं, अर्थात विकल्प बी होगा, अग्रदास नहीं है ज्ञानाश्रयी के। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 में दिया है इनमें ज्ञानाश्रयी के संत कवि नहीं हैं, तो यहाँ विकल्प नंबर डी होगा, परमानंद दास जी नहीं हैं, मूलकदास ही हैं, धर्मदास हैं, रविदास भी हैं। अगला 49वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो प्रमुख ज्ञानाश्रयी के कवि हैं कबीरदास। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली कवि का नाम है। तो न आने वाले कवि का नाम है, तो इसमें होंगे नंददास, क्योंकि हम ऊपर वाले पढ़ चुके हैं व्याख्या में, कबीरदास, दादू दयाल, नानक, ये सब ज्ञानाश्रयी के हैं, यानी संत काव्य परंपरा के लोग हैं। नंददास संत काव्य परंपरा के नहीं हैं। प्रश्न नंबर 50 हो गया। 50 के बाद हम चलते हैं 51 पर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो इसमें सुंदरदास सबसे अधिक हैं, विकल्प बी होगा। व्याख्या को हम देखेंगे। व्याख्या में निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त, भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में संत काव्य परंपरा के कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं? तो वह है सुंदरदास, विकल्प सी। नीचे दिया है निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था, तो यहाँ भी होंगे, विकल्प डी होगा यहाँ पे, सुंदरदास। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा सुंदरदास जी हैं, पढ़े लिखे कवियों में उनका नाम आता है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो यहाँ संत कवि नहीं है, ये सगुण रामाश्रयी भक्ति धारा के हैं, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो यहाँ भी सुंदरदास जी हैं। व्याख्या में हम देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है
श्रृंगार रस की घोर विरोधी संत कवि सुंदरदास थे। ये दादू दयाल की शिक्षा परंपरा के थे। इन्होंने रामदास राघवदास ने दादू की शिक्षा मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी तथा दूसरा शंकराचार्य कहा है। ये मध्यकालीन संतों कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि रहे। सुंदर विलास, ज्ञान सुंदर, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूला, शुद्ध सुख समाधि इत्यादि इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगले पीडीएफ पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 के बाद प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में प्रश्न है, इनमें कौन सा संत कवि नहीं है? तो विकल्प बी होगा तुलसीदास। अगला है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो यहाँ होगा बी दादू दयाल के हैं। यहाँ व्याख्या देखेंगे, हरडे वाणी और अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्व ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलन किया। अगला प्रश्न है 58। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? ये प्रश्न का विकल्प होगा डी कबीरदास की है। अगला प्रश्न पर व्याख्या भी दिया है। काव्य पंक्ति के रचयिता भक्तिकालीन निर्गुण का ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कबीरदास हैं। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति धारा से, यानी विकल्प बी होगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति धारा को प्रमुख दो शाखाओं में सगुण निर्गुण में विभक्त किया। पुनः इनके दो भेद किए, जो इस प्रकार हैं। भक्ति धारा निर्गुण सगुण। निर्गुण के दो हुए, ज्ञानाश्रयी जिसके प्रतिनिधि कबीर हैं, प्रेमाश्रयी सूफी संत हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण के हैं रामाश्रयी कृष्णाश्रयी। गोस्वामी इसके प्रतिनिधि हैं रामाश्रयी के, सूरदास कृष्णाश्रयी के हैं। प्रश्न नंबर 60 में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम इसका विकल्प सही सी है, साहित्य, संत साहित्य दूसरा नाम है। यहाँ पे हम व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि राम कुमार वर्मा ये इसको किस नाम से संबोधित किए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल के तो हम प्रश्नों को कई बार देख चुके हैं। प्रश्न नंबर, इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मूलकदास आदि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है 61 कि कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा विकल्प ए होगा। ज्ञानाश्रयी। प्रश्न नंबर 62 ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत काव्यधारा। अगला प्रश्न है 63 संत काव्य नाम किसने दिया? तो यहाँ संत काव्य राम कुमार वर्मा विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें से विकल्प सी होगा, ये सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है, यानी विकल्प सही ये होगा। बाकी सब इनकी प्रवृत्तियां विशेषताएं थीं। जात पात का विरोध, गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करना, बाह्य आडंबरों का खंडन करना। सगुण ईश्वर की उपासना नहीं, इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। सगुण ईश्वर की उपासना संत कवि की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु कहीं कहीं इसमें कुछ कवियों की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण
दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत कवि की हैं। अगला है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। तो चूंकि कुछ विकल्प दूसरे PDF में हैं, इसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें है वात्सल्य है, देख रहे हैं, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना सत्ता का विरोध। अगला विकल्प है रूढ़िवादियों आडंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसमें पूछा है कि क्यों, तो इसमें आश्रयदाता की प्रशंसा ये लोग नहीं करते थे, अर्थात यहाँ रूढ़िवादियों का होगा, रूढ़िवादियों की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी, ये लोग उनका विरोध करते थे, अर्थात विकल्प सी होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, पुनः इस प्रश्न के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।